तो यहाँ पर मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमारा पहला मेष कौन सा होगा, ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेष 1 कौन सा है हमारा, मेष 1 ए बी सी डी ई, फिर कहाँ पर ख़त्म हुआ, ए पे। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला मेष हो गया। अब मेष 2 की पहचान करेंगे। अब मेष 2 देखते हैं कौन सा हो सकता है, ई डी जी एफ और ई। तो मेष 2 कौन सा हो जाएगा, मेष 2 ई डी जी एफ और ई। तो यहाँ पर आप लोगों को मेष 2 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मेष 3 की पहचान करेंगे। तो मेष 3 होगा डी सी एच जी और डी। तो मेष 3 हो गया डी सी एच जी और डी। तो यहाँ पर कुल कितने मेष हैं, 3 मेष हैं। तो अब हम लोग इसको मेष करंट मेथड अप्लाई करके सभी जगह हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच करंट कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इस नेटवर्क में 3 मेष है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेष करंट मेथड के स्टेप 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेष करंट मेथड का स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 क्या है, ईच मेष इज असाइंड अ मेष करंट। तो इस नेटवर्क में कितने मेष हैं, 3 मेष है। पहला मेष कौन सा था, ये यहाँ पर था। तो इसको हम लोग कितना करंट असाइन कर देते हैं, I1। दूसरा मेष कौन सा था, यहाँ पर था। तो इतना, इसको कितना करंट असाइन कर दिए, I2। तीसरा मेष कहाँ पर था, यहाँ पर था। तो इसको कितना करंट असाइन कर दिए, I3। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या है, ईच मेष करंट इज ड्रॉन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोस्टली। तो हम लोगों ने जितने भी मेष करंट लिए हैं, पहले मेष में कितना करंट लिया है, I1, उसका डायरेक्शन हम लोगों ने कैसे लिया, क्लॉकवाइज लिया। दूसरे मेष में कौन सा करंट लिया, I2, उसका भी डायरेक्शन क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया। तीसरे मेष में क्या लिया करंट, I3, उसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी मेष करंट का डायरेक्शन क्या लिया जाए, क्लॉकवाइज लिया जाए। आप चाहें तो दूसरा डायरेक्शन भी ले सकते हैं। मैं एक जनरल मेथड बनाने के लिए मेष करंट के डायरेक्शन को हमेशा क्या लेता हूँ, क्लॉकवाइज लेता हूँ। आप चाहें तो दूसरा डायरेक्शन लेके भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम लोग मेष करंट मेथड में अगला स्टेप देखेंगे, जो कि है स्टेप 3। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 है राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन ऑफ ईच मेष। हम लोगों को हर एक मेष के लिए एक किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन लिखना होगा। तो आइए अब हम लोग हर एक मेष के लिए क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन लिखेंगे। मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ और पैसिव एलिमेंट में साइन बनाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या शेयर करूँगा। आप वहाँ जाके उन
दोनों वीडियो से इस नेटवर्क को बनाने के लिए और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मेश की पहचान करना होगा और मेश को पहचान करने के बाद सभी मेश में क्या करना होगा, इंडिविजुअल करंट लेना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने लिया है I1, I2 और I3। करंट सभी मेश को देने के बाद जो सभी मेश के करंट हैं उनको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों करंट को कैसा डायरेक्शन दे दिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया है। तो अब हम लोग स्टेप 3 से सॉल्व करते हैं, जो कि है सभी मेश के लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा, किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन लिखना होगा। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन। सबसे पहले मेश 1 के लिए हम लोगों को KVL इक्वेशन लिखना होगा। तो KVL इक्वेशन लिखने से पहले मेश 1 में जितने भी पैसिव एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सा पैसिव एलिमेंट है, 20 ओम, 40 ओम और 30 ओम। सभी में हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, इस I1 करंट के कारण साइन बनाना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे साइन बनाएंगे। तो 30 ओम के लिए I1 करंट कौन से टर्मिनल से इंटर कर रहा है, इस वाले टर्मिनल से इंटर कर रहा है करंट I1। तो ये वाला टर्मिनल क्या होगा, प्लस, और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, जहाँ से बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 20 ओम के लिए देखेंगे, तो 20 ओम के लिए करंट I1 इस टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो ये वाला हो गया प्लस और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, माइनस। अब 40 ओम के लिए देखेंगे, तो I1 करंट इस टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो ये वाला हो गया प्लस और ये वाला टर्मिनल हो गया माइनस। तो अब हम लोगों ने सभी जितने भी पैसिव एलिमेंट हैं मेश 1 में, उसमें क्या कर लिया है, साइन बना लिया है। जब भी मेश 1 के लिए हम लोग KVL इक्वेशन लिखेंगे तो इस बातों का ध्यान रखना होगा। जब मेश 1 के लिए हम लोग लिखेंगे तो I1 करंट I2 और I3 करंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग मेश 1 के लिए KVL इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले 20 ओम के लिए देखेंगे, तो हम लोग मेश में कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं। तो प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस की ओर जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ड्रॉप इन वोल्टेज, तो -20 I1 हो गया। अब 40 ओम के लिए देखेंगे, तो 40 ओम रेजिस्टेंस I1 और I3 दोनों में कॉमन है। और बड़ा करंट कौन सा है, I1 का डायरेक्शन कहाँ है, इधर से इधर की ओर जा रहा है। और I3 डायरेक्शन क्या है, I1 के जस्ट अपोजिट जा रहा है। तो हम लोग साइन किसके कारण लेंगे, I1 करंट के कारण। तो प्लस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, तो माइनस। सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस। और कौन सा करंट बड़ा है, I1 करंट बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, I1 माइनस I3 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है 40 ओम रेजिस्टेंस में। और वोल्टेज ड्रॉप लिखने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40। अब हम लोग देखते हैं 30 ओम रेजिस्टेंस के लिए प्लस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, माइनस की ओर। तो माइनस हो जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन देखेंगे, I1 कहाँ, इधर से इस तरफ की ओर जा रहा है और I2 इधर से इस तरफ की ओर जा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2। और वोल्टेज ड्रॉप लिखने के लिए कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग मेश 2 के लिए क्या करेंगे, KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले मेश 2 में जितने भी पैसिव एलिमेंट है कौन कौन सा, 60 ओम, 30 ओम,
50 ओम। इन सभी में हम लोगों को क्या करना होगा, इस I2 करंट के कारण साइन बनाना होगा। तो I2 करंट 60 ओम में कौन से टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो ये वाला प्लस और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, माइनस। अब 30 ओम के लिए देखेंगे तो I2 करंट यहाँ से इंटर कर रहा है, तो ये वाला टर्मिनल प्लस और यहाँ से बाहर निकल रहा है तो माइनस। अब 50 ओम के लिए यहाँ से करंट इंटर कर रहा है तो प्लस और ये वाला माइनस। जब हम लोग मेश 2 के लिए KVL इक्वेशन लिखेंगे तो I2 करंट I1 और I3 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं KVL इक्वेशन मेश 2 के लिए। मेश 2 इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग इस पॉइंट से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आया, 60 ओम आया, तो प्लस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, माइनस की ओर, तो ड्रॉप हो गया। तो माइनस साइन आया तो क्या लिखेंगे, 60 इंटू I2। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, 30 ओम के लिए देखेंगे। तो प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस की ओर, तो सबसे पहले क्या देखें, माइनस साइन लिखे। अब उसके बाद देखेंगे I2 करंट का डायरेक्शन इस तरफ है और I1 करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों करंट का डायरेक्शन 30 ओम में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम लोगों का यहाँ पर कौन सा करंट बड़ा हो गया, मेश 2 में I2 करंट बड़ा हो गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 माइनस I1, और यहाँ पर का रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, 50 ओम के लिए। तो प्लस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, माइनस, तो सबसे पहले माइनस साइन आ गया। अब हम लोग देखेंगे I2 करंट का डायरेक्शन 50 ओम में ऊपर से नीचे की ओर है और I3 का नीचे से ऊपर की ओर है। तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और I2 करंट बड़ा है, तो क्या लिख सकते हैं, I2 माइनस I3 इंटू 50। अब हम लोग इस बैटरी के लिए देखेंगे तो प्लस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, माइनस, तो माइनस 20। अब इस 100 वोल्ट बैटरी के लिए देखेंगे तो माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस, तो प्लस 100 आखिरी में इज इक्वल टू 0। अब हम लोग मेश 3 के लिए KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो KVL इक्वेशन लिखने के लिए मेश 3 में जो पैसिव एलिमेंट है, कौन कौन से पैसिव एलिमेंट है, 50 ओम, 40 ओम, 100 ओम। इन सभी में I3 के कारण साइन बना लेंगे। तो I3 करंट 50 ओम में यहाँ से इंटर कर रहा है, तो ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, प्लस, यहाँ से बाहर जा रहा है तो माइनस। 40 ओम के लिए ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा, माइनस। और 10 ओम के लिए ये वाला टर्मिनल प्लस और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं KVL इक्वेशन मेश 3 के लिए। तो यहाँ पर से इस पॉइंट से हम लोग लिखना चालू कर रहे हैं। तो माइनस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, प्लस, बैटरी में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 50। अब इस बैटरी में देखेंगे तो माइनस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, प्लस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 20। अब इस रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे तो प्लस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, माइनस। अब हम लोग करंट की डायरेक्शन देखेंगे। 50 ओम के लिए करंट का डायरेक्शन देखेंगे। जो I3 करंट है वह नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जो I2 करंट है वह ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट। और I3 करंट क्या हो जाएगा, मेश 3 के लिए सबसे बड़ा होगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, I3 माइनस I2। और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप लिखने के लिए 50 लिखेंगे। अब 40 ओम के लिए देखेंगे तो प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस। अब I3 का डायरेक्शन देखेंगे तो प्लस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, माइनस, जो इसका डायरेक्शन इस तरफ है। और I1 का डायरेक्शन 40 ओम में I3 के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I3 माइनस I1 इंटू 40। और लास्ट में जो रेजिस्टेंस बचा है 10 ओम
प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस, तो 10 इंटू I3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हुआ -20I1, -40I1 और -30I1, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20, 40, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -90I1। अब देखेंगे I2, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस, तो यहाँ पर 30 इंटू I2। अब I3 के लिए देखेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस 40 I3, और कुछ बचा नहीं बचा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मेश 2 के इक्वेशन के लिए क्या होगा, -60I2, -30I2, -50I2, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -140I2। अब हम लोग देखेंगे I1 के लिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 30I1। और देखेंगे I3 के लिए, तो माइनस माइनस प्लस 50I3। और यहाँ पर देखेंगे 100 में से 20 माइनस किए तो 80, और इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे तो -80। अब मेश 3 के लिए देखेंगे 50 और 20 कितना हो गया, 70, इक्वल को उस तरफ ले गए तो -70। अब I3 के लिए देखेंगे तो -10I3, -40I3, -50I3, तो तीनों का टोटल कितना हो गया, -100I3। अब I1 और I2 के लिए देखेंगे तो I1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 40I1, और I2 होगा माइनस माइनस प्लस 50I2। ये हमारा मेश 3 इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हम तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैल्सी में अब हम लोग इक्वेशन मोड में जाएंगे। तो इक्वेशन मोड में जाने के लिए मोड बटन को दबाएंगे, तो मोड, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 5 में इक्वेशन लिखा है, तो 5 को प्रेस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे 3 अननोन हैं, I1, I2 और I3। तो 3 अननोन वाला इक्वेशन कौन सा है, आप देखेंगे कि जो 2 नंबर का इक्वेशन है उसमें x, y, z 3 अननोन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर के बटन को प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन में कितना वैल्यू है, -90, फिर 30, फिर 40 और 0। फिर दूसरे इक्वेशन में 30 -140 प्लस 50 और आखिरी में -80। अब 40, 50 -100 और लास्ट में -70। अब मैंने तीनों इक्वेशन के वैल्यू को क्या किया है, कैल्सी में पुट कर लिया है। तो अब इसका आंसर देखने के लिए इक्वल बटन को प्रेस करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोगों को x का वैल्यू मिला। इसको अच्छे से देखने के लिए I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो I1 का वैल्यू कितना मिला 1.49 एम्पियर। अब फिर इक्वल के बटन को प्रेस करेंगे तो I2 का वैल्यू हो जाएगा 1.64 एम्पियर। अब फिर इक्वल के बटन को प्रेस करेंगे तो I3 का वैल्यू हो जाएगा 2.12 एम्पियर। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में जैसे ही पहले बोला था कि सभी जगह ब्रांच करंट की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हम लोग जो मेश करंट है I1, I2, I3 इन तीनों की वैल्यू क्या है पहले से प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आइए निकालते हैं ब्रांच करंट। तो ब्रांच करंट के लिए देखेंगे 20 ओम में कितना करंट जा रहा है, कौन सा मेश करंट जा रहा है I1। तो क्या लिख सकते हैं I20 इज इक्वल टू I1 और I1 का वैल्यू कितना आया है 1.49 एम्पियर। अब हम लोग देखेंगे 30 ओम के लिए। 30 ओम के लिए देखेंगे तो 30 ओम में कितना जा रहा है, कौन कौन सा करंट जा रहा है, I1 भी जा रहा है और I2 भी जा रहा है। तो I30 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I1। यहाँ पर मैंने I2 माइनस I1 क्यों लिखा, क्योंकि जो वैल्यू मिला है I2 वह बड़ा वैल्यू है और I1 क्या है, छोटा वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे 1.64 माइनस 1.49 तो दोनों का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग 40 ओम के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, I3 करंट भी जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो I40 इज इक्वल टू लिख सकते हैं I3 माइनस I1। I3 माइनस I1 क्यों लिखा, क्योंकि I3 का वैल्यू बड़ा है, I1 का वैल्यू छोटा है। तो ये हो जाएगा 2.12 माइनस 1.49 तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.63 एम्पियर। अब हम लोग इस 10 ओम के लिए देखेंगे, इस 10 ओम में कौन सा करंट जा रहा है I3। तो I10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I3 के इक्वल में, तो I3 का वैल्यू है 2.12 एम्पियर। अब 60 ओम के लिए देखेंगे तो 60 ओम के लिए खाली I2 करंट जा रहा है, तो I2 का वैल्यू है 1.64 एम्पियर। और लास्ट में 50 ओम के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा I3 माइनस I2, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या लिख सकते हैं 2.12 माइनस 1.64 तो इसका आंसर मिलेगा 0.48 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे KVL के लिए, जो कि मेरा अगला